बच्चों, मैंने कहा था आपको कि उसका पार्ट 2 लेके आऊंगा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो आज हम समझेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। तो हमने ऑलरेडी समझ लिया है कुछ उस वाले वीडियो में, अभी फिलहाल उसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखो, 6 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, हाउ मेनी डेज विल 15 वर्कर्स टेक। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि 6 वर्कर है जो कि एक काम को 10 दिनों में खत्म कर रहे हैं। इसी तरह से 15 वर्कर, जब 15 वर्कर हो जाएंगे तो कितने दिनों में ये काम को वो खत्म करेंगे। तो सिंपली इसको एक टेबल फॉर्मेट में करना है। तो इसका आंसर कैसे होगा, लुक एट हियर। तो आंसर है, हमें नंबर ऑफ वर्कर को x ले लेना है, और डेज को y ले लेना है कंप्लीट। इसका एक टेबल बनाना है, टेबल फॉर्मेट। ओके, तो मुझे बताओ यहाँ पे जब 6 वर्कर है तो यहाँ पे काम कितने दिनों में हो रहा है, 10 डेज में। तो यहाँ पे जब 15 वर्कर हो जाएंगे तो यहाँ पे कितने होंगे। तो हमें एक रूल पता है ना, जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन आता है ना तो x प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द y, और दैट इम्प्लाई x into y इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमें पता है, ये रूल हमें पता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ पे देखते हैं सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं 6 into 10 इज इक्वल टू 60, दैट मीन्स 15 into डैश इक्वल टू 60 होगा। यस और नो। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए लेट इसको हम y2 ले लेते हैं। तो y2 को निकालने के लिए हमें क्या करना है, y2 इज इक्वल टू 60 बाय 15, और दैट मीन्स 4। सो 15 लोग जब वर्कर हैं तो हमें 4 दिनों में ये काम कंप्लीट। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, और एक क्वेश्चन है, ए कार टेक्स 4 आवर टू कवर ए डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक कार है जो कि 60 किलोमीटर स्पीड पे जब होता है तो उसको 4 घंटा लग रहा है एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए। और उसी तरह से हमें पूछा है, अगर इस कार 80 किलोमीटर पर की स्पीड पे जाती तो कितने किलोमीटर और कितने आवर में वो कितने घंटे में वो डिस्टेंस को वो कवर करेगी। तो यहाँ पे सिमिलरली उसी तरह की होगा जो हमने बताया था ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पीड दिया है, स्पीड को लेट हम ले लेते हैं x, और यहाँ पे टाइम दिया है, स्पीड विद टाइम को ले लेते हैं y। तो सिमिलरली हमें इस तरह का एक टेबल बनाना है। तो इसे टेबल बना लेना x और y लेके। तो जब ये 60 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। तो पर यहाँ पे जब ये 80 होगा तब यहाँ पे कितना होगा। तो इसको हम y2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, y2 हमें निकालना है। तो हमें पता है स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू कितना निकलेगा, कांस्टेंट निकलेगा या नहीं, यस कांस्टेंट निकलेगा। तो अभी निकालते हैं 60 into 4 इज इक्वल टू कितना है, 480। सिमिलरली क्या है, सिमिलरली 80 into y2, क्योंकि इस जगह के लिए हम y2 लिए हैं, सो 240, और दैट मीन्स इसको इधर करते हैं, थोड़ा स्पेस नहीं है। और देखो यहाँ पे अगर y2 को रख के हम 80 को उधर ले जाएंगे तो 240 डिवाइडेड बाय 80 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट, 8 3 जा 22। सो y2 इज इक्वल टू कितना निकला, 3। तो इसको निकालने के लिए 3 आवर में ये टोटल कोई सेम डिस्टेंस को ये कवर कर लेगा। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 12 taps can fill a tank in 6 hours, how long will 8 taps take। तो यहाँ पे पूछा गया है 12 टैप, जब 12 टैप्स होते हैं तो एक टैंक को फिल होने के लिए 6 घंटा लगता है। कितना घंटा, 6 घंटा लगता है। तो कितना घंटा लगेगा जब 8 टैप फिल होगा। तो ये वाले क्वेश्चन आपको करके सेंड करना है मेरे को, कमेंट में इसका आंसर लेना है।
और अगर इसका आंसर आप लिख के मुझे सेंड भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। और यहाँ पे इसी तरह आई होप आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शन है उसके बारे में सब कुछ अच्छे से याद कर लिया, अच्छे से पता लग गया कि कैसे क्या होता है। तो इसका क्वेश्चन हम करेंगे और एक दो वीडियो में क्वेश्चन भी इसका एक्सरसाइज है, पूरा एक्सरसाइज हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तो यहाँ पे पैसा नहीं लग रहा है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर ऑन करके रखो, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन मिल रहा है। ओके, तो सब्सक्राइब नाउ।